ये कहानी विक्रम की है, जो अपनी नई नौकरी के सिलसिले में एक छोटे और पुराने शहर में आया था। शहर की एक अजीब बात ये थी कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर शमशान घाट था। शुरुआत में विक्रम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि रात में तो वो घर के अंदर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका घर एक पुरानी हवेली का ऊपरी हिस्सा था, जो काफ़ी शांत रहता था। एक रात लगभग 12 बजे होंगे, जब विक्रम अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और सूखे पत्ते खिड़की से टकरा रहे थे। तभी उसे शमशान घाट की तरफ से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा का शोर है, लेकिन आवाज़ें स्पष्ट थीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसने खिड़की खोली और झांका। शमशान घाट पर एक चिता जल रही थी, जिसकी धीमी रोशनी में एक धुंधली सी आकृति चिता के पास बैठी हुई थी। वो आकृति एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। विक्रम का खून जम गया। इतनी रात को शमशान में कोई कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि शायद वो मृतक के परिवार का कोई सदस्य होगा। वो चुपचाप खिड़की बंद करके वापस अपने काम में लग गया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात लगभग उसी समय उसे रोने की आवाज़ आती और वो औरत की धुंधली परछाई चिता के पास दिखाई देती। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे जाकर या किसी से इस बारे में बात करे। एक शनिवार रात उसने सोचा कि वो आज पूरी रात जागकर देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। रात 1 बजे वही रोने की आवाज़ें शुरू हो गईं। इस बार आवाज़ें और करीब महसूस हो रही थी, मानो वो शमशान घाट से निकलकर उसके घर की तरफ आ रही हों। विक्रम ने हिम्मत करके धीरे से खिड़की खोली। उस औरत की आकृति शमशान घाट की दीवार से बाहर निकलकर सीधा उसके घर की तरफ आ रही थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रही थी। उसके रोने की आवाज़ अब एक डरानी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। सबसे भयानक बात यह थी कि जब वो औरत उसके घर की सीढ़ियों के पास पहुंची, तो उसकी नज़र सीधे विक्रम की खिड़की पर पड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई आग जल रही हो। डर के मारे विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वो भागकर बिस्तर पर लेट गया और कंबल को कसकर ओढ़ लिया, जैसे यही उसे बचा सकता है। उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। दरवाजे पर नाखूनों से खरोंचने की आवाज़ आई और फिर एक सड़ी हुई भयानक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तू क्यों देख रहा था? तूने मुझे देखा है, अब तू भी मेरे साथ। विक्रम बेहोश होने की कगार पर था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दरवाज़ा बंद था और सब कुछ सामान्य था। वो भागकर तुरंत वो शहर और वो घर छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला कि उस हवेली में पहले एक आदमी रहता था, जिसकी पत्नी ने शमशान घाट के पास खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि उसकी भटकती आत्मा आज भी आधी रात को शमशान से निकलकर उन लोगों को ढूंढती है जो उसे रोते हुए देखते हैं। विक्रम आज भी उस रात को याद करके सिहर उठता है और हमेशा अंधेरी रातों में खिड़की बंद रखता है। विक्रम ने उस घर को छोड़ दिया, लेकिन माया की आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक नए शहर में आ गया, पर उसकी तकदीर शमशान से जुड़ चुकी थी। विक्रम अब एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था। हर रात 12 बजे वो ठंडक और रोने की आवाज़ महसूस करता। एक रात उसने खिड़की के बाहर देखा तो कोई नहीं था, पर कमरे की दीवार पर काली स्याही से लिखा हुआ था, तू देख रहा था। डर के मारे उसने अपने तांत्रिक दोस्त अजय को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। अजय ने तुरंत कहा, विक्रम, तुमने ऐसी आत्मा को देखा है जो प्रतिशोध की प्यासी है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि तुम उसके पति जैसे धोखेबाज हो। बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस शमशान घाट पर जाकर आत्मा की पहचान वाली चीज को ढूंढकर नष्ट करना होगा, वरना वो तुम्हें धीरे धीरे मार डालेगी। जान जोखिम में डालकर विक्रम वापस उसी पुराने शहर गया। उसे लगा कि अजय की सलाह मानकर वो बच जाएगा। अंधेरी रात में वो शमशान घाट पर पहुंचा। अब की बार वहां बहुत ज्यादा ठंड थी और चारों तरफ सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी, जबकि वहां कोई चिता नहीं जल रही थी। वहां माया की आत्मा खड़ी थी। इस बार वो धुंधली नहीं थी, बल्कि विकृत और स्पष्ट थी। उसके बाल कीचड़ से सने थे और उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा झलक रही थी। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हें सिर्फ रोते हुए देखा था। माया की आवाज़ एक भयानक फुसफुसाहट में आई। तुमने मेरा दर्द देखा। मेरे पति ने मुझे मार डाला क्योंकि मैं उसके गुप्त अनुष्ठान को देख रही थी। अब तुम्हें भी वही दर्द मिलेगा, पर धीरे धीरे। माया की आत्मा तेजी से विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम ने अजय के बताए अनुसार शमशान घाट के कोने में छिपी हुई पत्थर की मूर्ति को ढूंढ लिया और उसे नष्ट करने के लिए हथौड़ा उठाया।
लेकिन इससे पहले कि वो मूर्ति पर वार कर पाता, माया की आत्मा ने उसे जकड़ लिया। वो कोई ठंडा स्पर्श नहीं था, वो था असहनीय मानसिक और शारीरिक दर्द। माया की आत्मा ने विक्रम के शरीर में प्रवेश कर लिया। विक्रम जमीन पर गिर गया और दर्द से चीखने लगा। उसने वही महसूस करना शुरू कर दिया जो माया ने मौत के समय महसूस किया था। गला घोंटे जाने का एहसास, शरीर की हर नस में आग लगने जैसा दर्द और अपने सबसे प्यारे व्यक्ति द्वारा धोखा दिए जाने की असहनीय मानसिक पीड़ा। उसने अपने हाथों से अपना गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा, जैसे कोई दूसरा ही बल उससे ये करवा रहा हो। उसकी आंखें बाहर निकलने को थी और उसका मुंह विकृत हो चुका था। माया की आवाज अब खुशी से गूंजने लगी। अब तुम भी जानो, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। कुछ ही मिनटों में विक्रम का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, जिनमें अंतिम क्षणों का भयानक डर जमा हुआ था। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बेरहमी से घोंटा हो। अगले दिन पुलिस को उसका शव शमशान घाट पर मिला। मौत का कारण आत्महत्या दर्ज किया गया, क्योंकि उसके गले पर उसी के नाखूनों के निशान थे। लेकिन शहर के लोग जानते थे कि ये एक साधारण आत्महत्या नहीं थी। उस रात के बाद से शमशान घाट पर आधी रात को एक नहीं बल्कि 2 रोती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी, माया की और अब विक्रम की आत्मा की, जो हमेशा के लिए उस दर्द से बंध चुका था जिसे उसने देखा था। ये था विक्रम का दर्दनाक अंत। विक्रम की भयानक मौत की खबर ने अजय को हिला कर रख दिया। वो जानता था कि यह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसी प्रतिशोधक आत्मा माया का काम था जिससे उसने विक्रम को बचाने की कोशिश की थी। अजय जानता था कि अब विक्रम की आत्मा भी माया के साथ उस शमशान से बंध चुकी है। सच की तलाश। अजय तुरंत उस पुराने शहर पहुंचा। वो जानता था कि अब वो केवल विक्रम को बचा नहीं सकता, बल्कि उसे 2 आत्माओं को मुक्त करना होगा। उसने शमशान घाट के पास जाकर निरीक्षण किया। विक्रम के मृत शरीर की जगह पर अभी भी अजीब सी ठंडक थी। अजय ने अपने तांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि विक्रम की आत्मा माया के पीड़ा के जाल में फंस चुकी है। माया अब और भी शक्तिशाली हो गई थी, क्योंकि उसे एक और शिकार मिल गया था। अजय ने ये भी पता लगाया कि माया की शक्ति का मूल कारण उसका अधूरा अंतिम संस्कार और उसके पति तांत्रिक द्वारा किया गया ब्लैक मैजिक था, जिसके कारण उसकी आत्मा वहीं अटक गई थी। अजय ने फैसला किया कि वो एक ही रात में दोनों आत्माओं को मुक्त करेगा। उसने पूर्णमासी यानी कि फुल मून की रात को चुना, जब अलौकिक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। आधी रात को अजय शमशान के ठीक बीच में पहुंचा। उसने अपनी चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया और धूप, अगरबत्ती और पवित्र मंत्रों के साथ अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा अचानक तूफान में बदल गई। सूखे पत्ते जमीन से ऊपर उठकर गोल घूमने लगे। सामने माया और विक्रम की धुंधली आकृतियां दिखाई दी। विक्रम की आत्मा दर्द से चीख रही थी, क्योंकि माया उसे जोर से जकड़े हुए थी। माया की आवाज गूंजी, कौन है तू? तू भी देखना चाहता है मेरा दर्द? तू भी मरेगा। अजय नहीं डरा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से मुक्ति का मंत्र पढ़ा। ये मंत्र उस अधूरे ब्लैक मैजिक बंधन को तोड़ने के लिए था जिसने माया को फंसा रखा था। मुक्ति की ज्वाला। जैसे ही मंत्र अपने चरम पर पहुंचा, अजय ने विक्रम की अंतिम सांस वाली जगह से उठाई गई एक चुटकी राख को जलती हुई हवन अग्नि में डाला। अग्नि अचानक नीले और सफेद रंग की ऊंची ज्वाला में बदल गई। माया की आत्मा तेजी से चीखी, क्योंकि वो बंधन टूट रहा था। उसने विक्रम को छोड़ दिया और सीधे अजय पर हमला करने के लिए दौड़ी, लेकिन अजय के सुरक्षा घेरे ने उसे रोक लिया। अजय ने अंत में चिल्लाया, माया, तुम्हारा दर्द खत्म हो चुका है। तुम्हारा पति अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जाओ, मुक्त हो जाओ। इस बार माया की आंखों में प्रतिशोध की आग के बजाय पुरानी उदासी दिखाई दी। उसने अजय की ओर देखा, जैसे आखिरी बार माफी मांग रही हो। फिर माया की आत्मा और उसके साथ विक्रम की दर्दनाक चीख एक साथ हवा में विलीन हो गई। वहां अब केवल शांति और पवित्र अग्नि की धीमी आंच बची थी। अजय ने गहरी सांस ली। उसने 2 भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन अपने दोस्त को खोने का दर्द उसके दिल में हमेशा रहेगा। उसने उस रात संकल्प लिया कि वो कभी किसी आत्मा को अधूरा नहीं छोड़ेगा। ये थी विक्रम की कहानी की समाप्ति